हम अपने कैड में एमईपी का फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्विलेंस लेआउट तैयार करने का। तो उस लेआउट के लिए पहले हमने एक फ्लोर प्लान जो मैं दिया गया, पहले आप फ्लोर प्लान को थॉरोली रीड कर लो क्या दे रखा है। जैसे हमें एक लेआउट पूरा ये दिया हुआ है, यहाँ पे आर्किटेक्चर सेक्शन डिटेल दी हुई हैं, ये हमारे फ्लोर प्लान उसके अलग अलग दिखा रखे हैं। कितनी स्टोरी बिल्डिंग है अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकेंड फ्लोर है। ठीक है, यहाँ पे उसका एक टिपिकल एलिवेशन लेआउट मुझे रखा है। हाँ, फ्रंट एलिवेशन या बैक एलिवेशन कोई भी एक दे रखा है। अब हम ग्राउंड फ्लोर से अपना वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर में हमारा अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है आपका, ये आपका यहाँ से पार्किंग एरिया से आपका एंट्रेंस होके आ रहा है। अच्छा, सर्वेलेंस में कैमरा जो हमारे लगाते हैं, दो टाइप के कैमरा लगाते हैं हमारे, एक लगते हैं एक्सटीरियर कैमराज, उनकी मॉनिटरिंग सेपरेट होती है। एक लगते हैं इंटीरियर कैमराज, उनकी मॉनिटरिंग सेपरेट होती है। मतलब दोनों की वायरिंग भी एक साथ एक मिक्स नहीं होगी। एक्सटीरियर कैमरा अलग मॉनिटर किए जाते हैं और इंटीरियर कैमराज अलग मॉनिटर किए जाते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है तो क्या होता है, जो भी वायर लूँगी अलग अलग फ्लोर से आपकी एक कॉमन शाफ्ट के अंदर जाएंगी, वहाँ से आपकी वायर जो होगी, आपका DVR जहाँ रखा होगा यानी कि डिजिटल न्यूमेरिक रिकॉर्डर जहाँ होगा, वो सॉरी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जहाँ लगा होगा, वहाँ पे उस तक आपकी वायर आएंगी। अब ऐसा करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस लेआउट के अंदर कैमरास को प्लेस करेंगे। कैमरा प्लेस करने के लिए हमें लेयर बनानी होगी। लेयर की शॉर्टकट की होती है LA एंटर। तो सबसे पहला काम लेयर बनाएंगे। LA एंटर किया हमने। लेयर बनाने के बाद न्यू लेयर पे गए। न्यू लेयर पे बनाने के बाद हमने यहाँ पे नाम दिया। नाम क्या दे रहे हैं हमने MEP नाम दिया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। ठीक, अब इसमें हम अपना सबसे पहला काम सर्विस कौन सी करने वाले हैं, सर्वेलेंस की, CCTV कैमरा की सर्वेलेंस सर्विस कहलाती है। तो हमने यहाँ से सर्विस का नाम दिया सर्वेलेंस डैश। सर्वेलेंस के अंदर हम क्या चीज़ प्लेस करने वाले हैं, कैमरा। इसका कलर दे दिया आपने, सपोज मैंने रेड कलर कर दिया। अब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके इस लेयर को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद कट कर दिया। जो आप लेयर एक्टिव कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेयर का नाम आ रहा है। और दूसरा, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को आपको बाय लेयर ही रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, अब कैमरा, हमें एक अलग से कैमरा का ब्लॉक तैयार कर लेना होगा। उस ब्लॉक को ही हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो हम कैमरा का ब्लॉक अलग से तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सर्किल कमांड पे गए, सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया हमने। सेंटर पॉइंट देने के बाद अब यहाँ पे नीचे पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से हमें रेडियस ऑफ सर्कल बताना है, कितने सर्कल का रेडियस चाहिए हमें। हमने रेडियस यहाँ से दे दिया आपका कोई भी रैंडम रेडियस ले सकते हो आप। ये mm में बना हुआ है प्लान। हाँ, आप चाहो तो यूनिट चेक कर सकते हो। 200 सर्कल का रेडियस दे दिया। 200 मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैंने 150 कर दिया। अच्छा, आप इस सर्कल के रेडियस को और कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, आपकी चॉइस है, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारा। एक्चुअल कैमरा इतना बड़ा नहीं होगा आपका, 100 डायमीटर का होता है। ठीक है, लेकिन 100 डायमीटर का हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें दिखेगा नहीं होगा, इसलिए हमने बड़ा बनाया। अच्छा, कैमरा के लिए आप अलग अलग सिम्बल्स का यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो कैमरा के लिए इस तरीके का सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। ये सर अपने ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है, मैंने इस तरीके का ले लिया। ठीक है, ये हमने कैमरा बना लिया। ये आपका क्या हो गया, उसका व्यू पॉइंट हो गया, विजन किधर की तरफ है आपका। कैमरा भी आपके अलग अलग टाइप के आते हैं। एक मोशन कैमरा भी लगता है हमारे, ठीक है, लेकिन वो हाई सिक्योरिटी एरियाज में लगते हैं।
हम लोग के यहाँ जनरली क्या होता है, मोशन कैमरा ना लग के हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड एंगल व्यू कैमरा लगा देते हैं। उनको वो क्या होते हैं, हमारे कॉस्ट भी कम पड़ती है और उनके क्या होता है, मेंटेनेंस भी कम होती है, एक जगह पे फिक्स कर दिए जाते हैं। जनरली कैमराज हम ये कहाँ लगाते हैं, या तो सीलिंग पे लगाते हैं या कुछ ऊंची हाइट वॉल पे लगाते हैं, 2 पोजीशन पे लगते हैं हमारे कैमरा। तो इसको हमें क्या करना है, ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाने के लिए मैंने इसको नाम दिया, या मैंने नाम दे दिया इंडोर कैमरा। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर करके पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, ओके कर दिया, हो गया तैयार। अब कैमरा को प्लेस करने की बारी है। एक पॉइंट से प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। अब कैमरा हमें पूरे लेआउट पे प्लेस करने होंगे, जिससे अलग अलग रूम आ रहे हैं तो हर एक रूम के लिए अलग अलग कैमरा देना होगा, कम से कम एक कैमरा तो देना होगा, है ना। सभी रूम्स में कैमरा देना होगा, सभी जगह पे नहीं सर, सभी जगह पे नहीं देना। कहाँ नहीं देना होगा, वॉशरूम में नहीं दिए जाते हैं, और होगा वो तो वो लगा होगा ना, डीवीआर लगा होगा, डीवीआर का स्क्रीन लगी होगी, सॉरी, तो वही तो देखेगा कैमरा ना, तो तब भी लगा हाँ। है। तो वहाँ उसके उसमें थोड़ी लगा हुआ होगा, तो मैं इस सबको देख रहा हूँ तो मेरे भी निगरानी रखी है सर वॉशरूम छोड़ के तो हो जाएगा रखना। जनरली सब जगह ही लगता है हमारा, ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए। क्योंकि हेड मिस्ट्रेस भी एक्चुअली क्या होता है, जो प्रिंसिपल होगा वो भी मैनेजमेंट के अंदर ही तो होता है ना, तो इसलिए लगता है हमारा, सभी जगह पे लगाते हैं जनरली। हो सकता है कहीं एडमिनिस्ट्रेस वाले कैमरा को नहीं लगाया हो, लेकिन जनरली हम सब जगह प्लेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स वगैरह आएंगे मीटिंग के लिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेस के ऑफिस में जाके तो मीटिंग करेंगे ना, ठीक है, तो सभी जगह पे मॉनिटरिंग के लिए लगता है। कैमरा का यूज़ ही किस लिए होता है, ताकि आप मॉनिटरिंग कर सको, ठीक है, तो इसलिए सारे ही प्लेस पे आपका कैमरा लगा होगा। अब कैमरा जो लगता है वो आपकी अलग अलग पोजीशन हो सकती है कैमरा की। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूम से हम मान लो सपोज अटैच करना स्टार्ट कर रहे हैं तो कैमरा की पोजीशन किधर होनी चाहिए हमारी, एंट्रेंस दिखना चाहिए, करेक्ट। एंट्रेंस कहाँ से दिखेगा, एक तो गेट, एक तो ये कर सकते हैं हम गेट के ऊपर लगा दें, सही रहेगा गेट के ऊपर। नहीं गेट लॉक पे लगेगा सर। तो गेट के ऊपर अगर हमने लगाया भी तो वो एंट्रेंस को कैप्चर नहीं करेगा, उसके अपोजिट यानी कि यहाँ लगा सकते हैं, ठीक, यहाँ लगाएंगे तो कैमरा होगा, गेट को तो कैप्चर करेगा लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ कैप्चर नहीं करेगा। तो हमें इसके अपोजिट कॉर्नर कौन सा होगा, या तो ये वाला या ये वाला कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर पे हमें देना होगा, ठीक है। सो हम ये वाले कॉर्नर पे अभी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कैमरा को हमने क्या किया, आप कॉपी करके रख सकते हो कैमरा को, या आप क्या कर सकते हो, सिंपल आई एंटर कर सकते हो, इंसर्ट, कैमरा पे जाना है, यहाँ से रोटेशन ऑन कर लेना है, ये ऑफ होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ऑन कर लिया, इसको डबल क्लिक करना है, जैसे आप प्लेस करोगे ऑर्थो को ऑफ कर लिएगा, प्लेस किया हमने। अब जहाँ पे आप माउस मूव करोगे आप देख सकते हो उस कैमरा व्यू को कैप्चर करेगा, यहाँ से आपने कैमरा व्यू को इधर की तरफ, डोर की तरफ प्लेस करता हो, कर दिया, ठीक है। पहला कैमरा प्लेस हो गया। मैंने इसके साथ एक काम किया, टेक्स्ट से यहाँ पे लिख दिया CCTV डैश। इसके बाद जब हम कैमरा प्लेस कर देंगे तो कैमरा प्लेस करने के बाद हमें कैमरा की नंबरिंग भी करनी होती है, टैगिंग 1 2 3 4 करके, क्योंकि स्क्रीन में कैम 1 कैम 2 कैम 3 के नाम से आएगा वो, है ना, तो टैगिंग करनी होती है हमें। तो हम यहाँ पे टैगिंग के लिए उनकी नेमिंग भी लिखनी होगी हमें बाद में, तो हम नेमिंग नंबरिंग जो होगी वो बाद में लिखेंगे, टी काउंट से लिखेंगे, तो बट टेक्स्ट से हमें उसको एनोटेट करके रख देना है। पहला कैमरा लग गया है। अब सेकंड एरिया पे आते हैं, ये कौन सा एरिया हमारा, रिसेप्शन। यहाँ पे कहाँ लगेगा कैमरा हमारा, सर उसको हाँ आगे नींद आ रही क्या, सर एंट्री के देखो एक एंट्री इधर से, एक एंट्री अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपका गेट ओपन हो रहा है, ये यस सर। यहाँ से भी लॉबी के अंदर एंट्री है, एंट्रेंस आ रही है। जनरली वाली एंट्रेंस क्या है, प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं या स्टाफ जो होता है वो यूज़ करता है,
पेरेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्री होती है वो साइड से रखी Side जाती है से। जनरली। कोई मान लो फीस जमा करना है, डिपॉजिट करना है ना, तो वो कहाँ से आएगा, इधर से ही तो आएगा। यस सर। ठीक है, तो उनके लिए होती है। सर ये सोफा रखा है उसके ऊपर लग सकता हाँ, है। इसके ऊपर अगर हम रखते हैं यहाँ पे नहीं, तो नहीं क्या सर, और बीच में इधर इन दोनों पॉइंट के बीच यहाँ बीच में कैमरा बीच में रखने पे इस एरिया को तो कैप्चर कर लेगा, लेकिन ये वॉल पे तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ये वाली वॉल पे कोई एक्टिविटी थोड़ी होगी। सर इस वाली वॉल पे अगर उस वाली वॉल पे लग सकता है सर। कौन सी वॉल पे? नहीं, सीलिंग पे लग जाएगा, यस सर, वहाँ भी तो लग सकता लग सकता है यहाँ पे भी। है। अब यहाँ से ये इसको कैप्चर कर लेगा, यस सर। लेकिन है सर ना? अगर उधर से लोग आएंगे तो उधर का तो नहीं दिखेगा। उधर का नहीं दिखाएगा। दोनों वाले हाँ, या तो ऐसा करें कि यहाँ पे हम एक कैमरा लगाएं, इसकी फेसिंग उधर की तरफ कर दें और ये वाली की फेसिंग इधर की तरफ कर दें, है ना? ऐसा तो कर सकते हैं। यस सर। तो ये करेंगे तो हमारे सर, दो, लेकिन बीच में वॉल है। नहीं तो कैमरा यहाँ लगाएंगे, हाँ वहाँ लगा। इस वॉल के बिल्कुल सामने। एक की फेसिंग इधर हो जाएगी एक ही पूरी, कैसे ही इधर हो जाएगा। दूसरे की फेसिंग इधर हो जाएगी पूरी। तो वो इस ये भी कैप्चर कर लेगा कि हेडमिस्ट्रेस की रूम की तरफ कौन जा रहा है, कौन एंटर कर रहा है और कौन बैठा हुआ है ना? Yes, sir. अगर मैं यहाँ कैमरा लगाता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे दो कैमरे लगाने पड़ेंगे, एक कैमरा यहाँ से इधर की तरफ और एक कैमरा इधर से इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। फिर लॉबी के लिए इधर के लिए एक अलग से कैमरा देना पड़ेगा। वो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो गेट होता है गेट के ऊपर ही कैमरा देते हैं, लॉबी को कनेक्ट अगर हमें दिखाना हो पूरा तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल दो कैमरे लगाएंगे, एक इधर की तरफ फेस करता हुआ और एक उधर की तरफ फेस करता हुआ। तो वापस से मैंने इंसर्ट लिया, कैमरा को इंसर्ट किया, इसकी फेसिंग थोड़ी इधर की तरफ कर दी और इसको मैंने क्या किया, मैंने साथ साथ इस टेक्स्ट को कॉपी करके दे रखा। ठीक है, ये कैमरा है। अब ये लॉबी को कैप्चर कर लेगा इधर से पूरा, Yes, sir. यस सर। है ना? एक कैमरा हम यहाँ लॉबी के एंड पे बिल्कुल End यहाँ पे से इधर लगाते से की तरफ लगाते हैं, बिल्कुल यहाँ से इधर की तरफ। और इसको क्या कर देते हैं हम, अब इस एरिया में तो कैमरा लगेगा नहीं हमारा, यहाँ लगा दिया हमने। इधर से ये कैप्चर कर लेगा पूरा, उधर से हाँ क्लासरूम में तो लगेंगे ही। हाँ, बाबू मतलब लगाए थे, तोड़ दिया आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ तो हो गया हमारा कैमरा। इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने इन दोनों को कॉपी किया। ये लगा लेंगे सर, कुछ यही पूरा देंगे। हम्म, यही पीडीएफ सेंड कर देना, इसी पे लगा देंगे बाकी। पीडीएफ नहीं, मैं कैट फाइल शेयर कर दूंगा आपको। हाँ ये फाइल शेयर कर देना, इसी पे लगा देना। हाँ, तो फाइल ही सर इसके अपोजिट में तो लग सकता है, इसके नीचे अगर लग जाएगा तब भी तो कोई दिक्कत नहीं ना। किसके नीचे? मतलब जैसे यहाँ पे लगाया और अगर इसी को मिरर करके इसके नीचे लगा दो यहाँ? हाँ तब भी सब कवर कर लेगा। कर लेगा कवर। हाँ, जनरली एंट्रेंस के अपोजिट में लगाते हैं हम लोग, ठीक है सर। डायगनली अपोजिट यही होगा डायगनली उसका। बट आप चाहो तो वहाँ जहाँ पे आप कह रहे हो ना वहाँ पे भी लगाया जा सकता है, ऐसे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब ऐसी जगह लगाओ जो पूरा एरिया कवर कर ले। कैप्चर कर ले। हाँ कैप्चर कर। कहाँ? लॉबी में ना, यहाँ सामने लगा देंगे तो वो इधर का कैप्चर कर लेगा, स्टेयर्स का भी कैप्चर कर लेगा और इधर का भी कैप्चर, लॉबी का भी। स्टेयर्स का आप फ्लोर पे दे देते हो तो फ्लोर पे स्टेयर्स का पता चल जाता है, और कई बार स्टेयर्स पे भी दे दिया जाता है, लैंडिंग के ऊपर, लैंडिंग के ऊपर भी दे देते हैं। हाँ लैंडिंग, लैंडिंग जैसे ये यहाँ पे इसके आगे प्लेटफॉर्म होगा लैंडिंग, ठीक है, तो वहाँ पे दे देते हैं कई बार स्टेयर्स। जैसे स्टेयर्स कई बार हॉस्पिटल में होता है ना, स्टेयर्स बंद रहती हैं तो स्टेयर्स का कैमरा सेपरेट दे दिया जाता है। अब स्कूल है, स्कूल में से स्टेयर्स ओपन रहती हैं, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे दे देंगे तो यहाँ से स्टेयर्स का हमें व्यू तो मिल ही जाएगा, लैंडिंग के ऊपर का व्यू नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर वाला जो फ्लोर होगा उस पर भी वहाँ कैमरा लगा होगा तो वहाँ से व्यू मिल जाएगा हमें, ठीक है। बट इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है स्टेयर्स में, तो ब्लाइंड स्पॉट को ख़त्म करने के लिए लैंडिंग के ऊपर भी एक कैमरा दिया जाता है, ठीक है। हम लोग स्टेयर्स ओपन टाइप में नहीं दे रहे कैमरा। अब यहाँ पे आते हैं रूम, क्लासरूम में। क्लासरूम में कितने कैमरे होते हैं, एक होता है या दो होते हैं? सर उसका नेम सीसीबीटी हो गया मेरे लोग, जी उसका नेम सर सीसीटीवी से बदल गया थोड़ा, लास्ट वाले का जो लगाया ना आपने, ये सीसीबीटी आ रहा है सर सब में। ओके ओके। अच्छा देखो, अब नेमिंग गलत दे दी हमने, तो आप काम कर सकते हो, आप कमांड दे सकते हो SPELL स्पेल, ठीक, लिखा हमने। अब हमारा इसमें CCVT आ रहा है ना, फाइंड लिखा हमने। ऑटोकैड में एक ऑप्शन होता है, जैसे मैंने टेक्स्ट कलर लिख दिया, CCTV लिखना था, हमने क्या लिख दिया CCVT, तो आप एक कमांड दे सकते हो फाइंड वॉट, फाइंड वॉट लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा CCVT। इसको किससे रिप्लेस करना है? CCTV से। किस में? एंटायर ड्राइंग में। सेलेक्ट कर दिया हमने सबको, एंटर किया, क्या कर दिया हमने, क्या दिखा रहा, 9 जगह मिला, 9 जगह चेंज कर दिया, ओके कर दिया, डन कर दिया, ठीक। तो अगर टेक्स्ट कहीं पे आपसे गलत हो जाता है तो आप उसको फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा हम बात आती है कि क्लासरूम में कैमरा कितने दिए जाते हैं? क्लासरूम में एक या सर एक अगर ज़्यादा बड़ा हो अगर तो बड़ा दो। हो तो दो जगह बनना है। हाँ। अब वो एक किधर दिया जाता है? सर एक ऑपोजिट में गेट के अपोजिट भी दे सकते हैं तो पूरा क्लास एक का कॉर्नर Black भी board दे के सकते ऊपर। हैं। देखो कैमरा जो लगाया जाता है क्लासरूम में, दो पर्पज से लगाया जाता है, या तो स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए या टीचर या स्टूडेंट और टीचर दोनों की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। जैसे कॉलेज में होता है, कॉलेज में डबल कैमरा रहता है, ठीक है, टीचर टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, टीचर कुछ करवा भी रहा है नहीं करवा रहा है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर अगर लगा होगा
तो वो कैमरा कैप्चर किसको करेगा, स्टूडेंट को तो करेगा, लेकिन टीचर की बेंच को कैप्चर नहीं कर पाएगा सेंटर में हम देखें। तो जनरली कई बार हम लोग क्या करते हैं, अगर इतना बजट रहता है, अच्छा है स्कूल, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 कैमरा सेटअप देते हैं। एक आपका ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही लगता है सेंटर पे, जो आपके फ्रंट से स्टूडेंट की मॉनिटरिंग करेगा। एक लगता है स्टूडेंट्स के बैक में पीछे कॉर्नर पे, जो कि टीचर की ब्लैक बोर्ड दिखाएगा। उसमें हाँ। भी एक दो डेस्क नहीं दिखता। हाँ? एक दो डेस्क नहीं कवर कर पाता है पीछे वाला। तो आगे वाला तो आगे वाला तो कैप्चर अगर एक करेंगे। बस पीछे लगा होता हाँ, पीछे लगा होगा तो जाहिर बात है वो पीछे से कैप्चर करेगा, हमें आगे से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो नहीं दिखेगा। है। और ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में मल्टीपल कैमरास दिए जाते हैं 4 मतलब चारों कॉर्नर पे। हाँ, 4 है ना, क्योंकि उसमें कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अभी इसमें क्या है, इसमें तो हमारे ब्लाइंड स्पॉट जैसे पीछे लगाएंगे तो पीछे की टेबल कॉर्नर वाली वो कैप्चर नहीं करेगा, उसके आगे वाले को कैप्चर करेगा। तो वो जो पीछे वाली टेबल है वो क्या हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, क्योंकि आगे से कैप्चर करेंगे तो नीचे के एलिमेंट तो दिखने नहीं है पीछे के, है ना, तो ब्लाइंड स्पॉट आता है। बट जहाँ पे मॉनिटर, जहाँ पे जैसे क्या आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहाँ पे आपके मल्टीपल कैमरा लगे हुए हैं, ताकि आप क्या कर सको, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे कैमरा जो हमारे लगेंगे, जैसे हमने अभी बात की, 2 कैमरा लगेंगे, हर एक क्लासरूम में 2 कैमरा दे रहे हैं हम। एक तो हम देंगे जस्ट सेंटर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, दूसरा हम दे देते हैं कॉर्नर पे। बट सर एंट्री सर गेट तो इसके नहीं कर अपोजिट भी रहा। तो दे सकते हैं। अपोजिट दे दी। दो कैमरा, 2 कैमरा, एक हाँ पूरा हो गया। पीछे पर क्या बॉक्स करेगा वो पीछे वाला करेगा ना, पीछे वाला वो लगेगा। 2 लगेगा। जो कि सर इतना बजट माउस वाले इसको थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा घुमाओ। बस ठीक है, कर लेगा कैप्चर टीचर को। ठीक है, और वैसे भी स्कूल में या कॉलेज में टीचर बैठ के नहीं पढ़ाते हैं, मूव करके पढ़ाते हैं, भागते हैं। पर मारने के बाद भी रहते हैं। जब काम थप्पड़ वाले होंगे तो भागना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छे बच्चे थे, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ। हम स्कूल में जाते नहीं। हाँ जी, सो यहाँ तक हमारा कैप्चर कर लिया। Yes, sir. इतना काम हो गया हमारा। आपको इस तरीके से पूरे ग्राउंड फ्लोर पे लगाने हैं, फिर वही सेटअप आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी लेके जाना होगा, फिर वही सेटअप आपको सेकंड फ्लोर पे भी लेके जाना। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, इनकी वायरिंग करनी है। तो पहले एंटर किया, न्यू लेयर पे गए, MEP डैश, इनपुट वायर। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दिया हमने, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया। इनपुट वायर सारी जो होंगी वो कहाँ जाएंगी हमारी, DVR में। एक पोर्ट होगा, क्योंकि ये जो जितनी भी वायर होती हैं, अब मान लो हमारे इसमें कैमरा कितने लगे हैं, चेक करना होगा, हमें कैसे करेंगे। एक को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर, 15 कैमरा, अभी 15 कैमरा लगेंगे। अब हमारा कोई भी टीवी हो, उसके अंदर 15 पोर्ट तो होंगे नहीं लगे देने के लिए, और टीवी के अंदर डायरेक्ट रीड भी नहीं करेगा उसको, कैमरा के इनपुट को। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, पहले DVR लगाते हैं। DVR क्या होता है, जैसे आपका वाईफाई का राउटर होता है, उसी तरीके का एक राउटर डिवाइस समझ लो। उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल कैमरा की वायर्स आके उसके अंदर लग जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देख रहे हैं, इस तरीके का होता है ये कैम। हाँ, इसके अंदर यहाँ पे आपके वायर्स होती हैं। अब DVR के पोर्ट के हिसाब से आता है, जैसे 4 पोर्ट का आएगा सबसे कम वाला, ठीक है, फिर 6 पोर्ट या 8 पोर्ट का आएगा,
16 पोर्ट का आएगा, तो उस तरीके से पोर्ट का हिसाब होता है। तो कैमराज के क्वांटिटी के हिसाब से पोर्ट डिफाइन किया जाता है। सर इसमें DVR के बाद स्टोरेज डिवाइस लगता है जिसमें DVR के अंदर ही हार्ड डिस्क होती है, वही डेटा को स्टोर करती है, रिकॉर्डिंग को स्टोर सर करती ये है। बने और अगर सर वो recording बना के चाहिए? उसमें वैसे सर्कल ले लो। ये बनाना ही नहीं है, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, उसको लिख देना DVR, क्योंकि ये तो परचेज किया जाएगा, वायरिंग हमें खाली पोजीशन दिखानी है, वायरिंग नहीं बनी। फिर उसके पीछे वायर दिखाएंगे। ये वायरिंग तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल बनाया, डी एंटर किया, कोई भी साइज़ दे दो आप रैंडम, मैंने साइज़ दे दिया 400 बाई 150। टेक्स्ट कमांड पे गया, मैंने इसका नाम दे दिया DVR, इसको ब्लॉक बना दिया मैंने। सर DVR तो एक ही लगेगा तो इसको तुम ब्लॉक बनाएंगे ऐसे हर फ्लोर ठीक है, अब इसको हमें प्लेस करना है। अब प्लेस कहाँ पे करना है वो मैटर करेगा। जनरली जहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए होता है वहीं हम प्लेस करते हैं। अब जैसे आप कह रहे थे कि प्रिंसिपल जनरली मॉनिटरिंग करता है, तो प्रिंसिपल रूम में ही आपका टीवी लगा होगा, स्क्रीन है ना, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल रूम के पास लगा होगा। बट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में क्या होता है, आपका एक सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम में जाती है ये, वहाँ से फिर आउटपुट केबल जिसको मॉनिटरिंग के लिए चाहिए थी वहाँ निकाल के पोर्ट आके छोड़ देते हैं। इस तरीके से मेन कंसेप्ट रहता है। तो स्कूल में है तो इसमें इतना कोई खास सर्वर रूम वगैरह तो होती नहीं है, तो हमें क्या करना है, और ये क्या होता है, एक छोटा सा पोर्ट होता है जो आपके रैक वगैरह में हम रख देते हैं, बस आपका सेटअप बॉक्स लगता है। तो हमने क्या किया, इसको ब्लॉक बना के, अब प्रिंसिपल ऑफिस इधर ही की तरफ है तो इधर ही की तरफ होगी, मैंने यहाँ पे DVR का सेटअप कर दिया। अब जो भी वायर है हमारी सारी यहाँ लेके आनी। DVR जो होगा, आज जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, इसमें पोर्ट किधर होंगे, फ्रंट तो ये इस तरीके का मेन्यू होता है, पोर्ट किधर होंगे इसके, बैक साइड में होंगे। तो हमने क्या किया, पॉलीलाइन कमांड ली। अब वायर वाले उसमें लेयर में ही हम, वायर वाली लेयर में हर कैमरा से हमें क्या करना है, अपनी वायर लेके आनी है और DVR के बैक में जाके लगा देना। सर हर कैमरे का ऐसे कहीं से भी ला सकते हैं वायर? जनरली कहीं कोशिश ये करते हैं कि वॉल के पास से लेके आए वायर, मतलब घुमा के कितना भी ला सकते हैं? घुमा के मतलब कितना, वायर हमें ऐसे देनी, कोशिश हमें ये करनी चाहिए वायर देते टाइम वॉल के सटा दी, वॉल के पास हो, एकदम पास में। ठीक है। जनरली कॉर्पोरेट्स वगैरह में तो क्या होता है, केबल ट्रे लगती है। केबल ट्रे क्या होती है, अब ये जिसमें सारे वायर वायर्स साथ में होते हैं, इसके बॉक्स बनाते हैं। चौड़ी चौड़ी सी ट्रे लगी होती है जिसमें तो वायर से भर- मेट्रो में ट्रेवल किया है, यस सर, मेट्रो स्टेशन में आप देखना एक स्लॉटेड ट्रे टाइप की, प्लेट टाइप की लगी होती यस है, यस यस। ठीक है, उसको केबल ट्रे बोलते हैं। उसमें ठीक है। वायरिंग होती है। हाँ, जनरली केबल ट्रे हमारी वॉल के पास देते हैं तो क्या होता है, केबल ट्रे को हैंग करना आसान रहता है। सेंटर में डालेंगे तो केबल ट्रे को बीच में से लेके जाना पड़ेगा, उसमें क्या होगा, बीच की फॉल सीलिंग भी डाउन होगी, फिर हमारी साइड से लेके जा रहे हैं तो फॉल सीलिंग अगर हमें डाउन करनी, छुपाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको साइड से छुपा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केबल ट्रे जब लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि केबल ट्रे वॉल के पास से जाए, ठीक है। अब जब आप ये लेके जाओगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो है ना, ये कॉलम्स आ रहे हैं आपके, दिख रहे हैं, कॉलम के पास से ना। कॉलम के अंदर से नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कॉलम के बीच, कॉलम को कनेक्ट करता हुआ बीम भी आएगा, तो बीम को क्रॉस कर, जैसे ये बीम आ रहा है तो आप देख रहे हो ये ट्यूब जो आया, अभी हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो कैसे लेके जाना पड़ा, एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन से जोड़ दिया। या वहाँ सामने आप देखोगे तो वहाँ क्या, पीछे घूम के देख लो, ज़रूरी थोड़ी है। तो बीम के वॉल पे हमने ग्रूव कर, वॉल पे से हमने कंड्यूट को लेके गए, है ना, बीम को कटिंग करके नहीं लेके गए,
तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अगर आप केबल ट्रे दोगे तो वो सर, केबल ये ट्रे बीम के अभी- फिर नीचे से जाएगी वहाँ की। सर अंडरग्राउंड फिटिंग नहीं है ना, अगर अंडरग्राउंड होती हाँ वो तो पाइप कंड्यूट पहले खोलोगे। तो सीसीटीवी का थोड़ा डलेगा। अब सीसीटीवी कैमरा ऐसे कैमरा हैं जिनको रिपेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई कैमरा ख़राब हो गया, कुछ हो गया आपसे ये नहीं हो कर सकता है। तो हमें मतलब आपको ग्रूव तोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा से निकालना डालना पड़ेगा। तो इसलिए इनको क्या करते हैं, जनरली केबल ट्रे से निकालते हैं। कल को रिपेयर करना है तो आपने फॉल सीलिंग जो होती है, जैसे बाहर पड़ी हुई है उस टाइप की फॉल सीलिंग होती है हमारी, आपने ऊपर का शटर उठाया और अपना जो भी रिपेयर करना है वो रिपेयर कर दिया, बाद में शटर को वापस से क्लोज कर दिया। अच्छा, तो अब यहाँ से क्या करना है, हमने कैमरे की वायर लानी है, हर कैमरे की वायर इसी में आएगी। अच्छा, केबल ट्रे सबकी अलग अलग केबल ट्रे तो पड़ी नहीं होगी, एक ही केबल ट्रे होगी, वहीं से सारी वायर जाएंगी। तो हमने क्या करना है, जो भी कैमरा लेना है, केबल ट्रे इसकी अब कहाँ होगी, यहाँ बाहर एक लॉबी में पड़ी होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसकी वायर ली, इसको मैं इधर ले आया, ये वाला कैमरे का भी हो गया। सर बस हमें वायरिंग ऐसे ही करनी होगी, जी, हमें जैसे मॉडल मिलेगा सर जैसे ये गेट से निकलती हुई जा रही है तो इससे कोई इशू तो नहीं, मतलब गेट के ऊपर है ना, गेट तो नीचे होगा। कास्ट सही है। जैसे ये गेट है वो कंड्यूट ऊपर गया है, टॉप व्यू है ना ये। है ना, कोई ऐसा इशू तो है नहीं, ऊपर से तो जा ही सकती है हमारी। सर ये किसने बनाया था? स्टूडेंट ने बनाया, सही है। आप इससे अच्छा बना वो लेंगे। देखो सर, टेबल गेट के साथ लग रहा है, क्या? ऊपर वाला टेबल का ये वाला इसका टेबल देखो, अच्छा, गेट भी छोटे बनाए हैं। सर इसको दीजिए सर बनाने के लिए। नहीं चलिए नहीं सर आप। नहीं यार, आपको बताना तो बनता है, जो समझ रहा है वो तो बताना ही होगा। बिल्कुल। क्या पता सर यही ढूंढ रहे हो, ये मतलब यहाँ से कुछ कर ढूंढ के बताए मेरे को, इन्होंने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, ऐसे भी कैच कर रहे हैं ध्यान रखना। अब इनको पॉलीलाइन आपको बनाना है। पॉलीलाइन क्यों बनाना है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप पॉलीलाइन के पोजीशन आराम से चेंज कर सकते हो। यस सर, एक साथ में जैसे इसको सेलेक्ट किया, साथ में मतलब वो कनेक्टेड रहेगी। सर मतलब अगर लाइन बनाते तो वो उसके जॉइंट्स कनेक्टेड नहीं रहते, तो उनको बाद में फिर अलग से चेंज करना पड़ता है, इसलिए पॉलीलाइन बनाते हैं। सर जैसे दूसरे फर्स्ट फ्लोर पे काम करें उसमें भी ये देना पड़ेगा फिर बॉक्स से ये तो, यही देना पड़ेगा, बॉक्स तो यहीं रहेगा। तो वो वहाँ से तार यहाँ पे लगेगा, वहाँ से कैसे लेके आएंगे तार? वही तो पूछा। वहाँ से क्या होता है, शाफ्ट वैसे तो जनरली रहती हैं, जहाँ शाफ्ट नहीं होती वहाँ हम सीलिंग का कोर कट करते हैं और कोर कट करके फिर वहाँ से लेके आते हैं। नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ गया सर। अब अपन फर्स्ट फ्लोर पे काम करेंगे, जैसे ऊपर मान लो ऊपर का फ्लोर है ना, नहीं वो तो मैं समझ बता रहा हूँ मैं, DVR ये हमारा फ्लोर है, यस सर। यहाँ पे DVR लगा हुआ है, सपोज यहाँ रखा ये DVR है मान लो। अब इस रूम की तो सारी वायर हम यहाँ से ले आए, अब ऊपर वाले जो एरियाज हैं उनकी वायर कैसे आएंगी, तो उनकी वायर के लिए या तो शाफ्ट कट होती है, शाफ्ट कट शाफ्ट से उतारते हैं और बाद में फिर यहाँ जाते हैं। अगर शाफ्ट नहीं मिल रही हमें, अब रूम घर के इस बिल्डिंग के बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन बाहर से लाने में क्या होगा, हम काम कर रहे हैं सर्वेलेंस का, कल को किसी को किसी ने मान लिए चोरी वोरी करना हाँ है। हैक करना है, तो उसको क्या करना है, सिस्टम में घुसना आसान है, बाहर से वो क्या करेगा, सिस्टम के अंदर वायर को कट करके घुस सकता है, सर्वर को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बिल्डिंग जनरली ये एक्सेस कंट्रोल और ये वायर्स जो होती हैं बिल्डिंग के बाहर से जनरली नहीं जाती, बिल्डिंग के अंदर से लेके जानी होती है। अब शाफ्ट नहीं है, मजबूरी है हमारी, तो
तो हमें क्या करना होगा, ऊपर छत में एक ग्रूव कट करना होगा, उसको कहते हैं कोर कट। वो कोर कट करना होगा, वहाँ से सारी वायर आप नीचे उतारोगे। सर वो बात Drawing में इस कैसे पे दिखाएंगे? ड्राइंग में कैसे दिखाएंगे? ड्राइंग में सिर्फ आप एक पोजीशन बताओगे वहाँ पे जहाँ आपको कोर कट करना है, तो एक रेक्टेंगल बना देंगे, मतलब वहाँ पे Head लेंगे, rectangle बना चाहे देंगे। जो वहाँ Head रेक्टेंगल ministers बना के दिया, ऊपर जैसे ऐसे फर्स्ट फ्लोर वाले पे आपने सारी वायर एक जगह लेके आए, Yes, sir. और कोर कट वहाँ करेंगे जहाँ से सीधे वायर हम नीचे उतार सकें, है ना। तो रेक्टेंगल बनाएंगे, जैसे डीवीआर लगाए वो कहाँ उतार सकते हैं, जैसे ये Head फर्स्ट फ्लोर है ministers हमारा, के ये वाला एरिया है ना। अब इसमें ये स्टाफ रूम है हमारा, ठीक है, ये आपका कॉमन एरिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कोर कट कर सकते हैं। कोर कट करके इस एरिया को बाद में हम पैक कर देंगे, उसमें लिख देंगे इलेक्ट्रिकल शाफ्ट या कुछ भी, या बाद में प्लास्टर से भी कवर कर सकते हैं। बट शाफ्ट को जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने सोसाइटी वगैरह में भी देखा होगा, उसके ऊपर क्या कहते हैं शट, वो फ्लूटेड टाइप की शटरिंग टाइप की लगा देते हैं, ताकि कल को रिपेयर करना हो तो शाफ्ट को खोल के आप रिपेयर कर सको। मतलब तो जो बॉक्सेस आप- टाइप कर देते हैं। वो जो बटन बनाएंगे वो जैसे अपना प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर दे रखा है, उसके ऊपर से ही सर कट कर देंगे। ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर हो, बट ऐसा कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ऐसा हो कि वहाँ से वायर सीधा। सीधे एक साथ मिल जाए। तो अगर हम यहाँ से भी उतारेंगे तो यहाँ से नीचे केबल ट्रे तो जाएगी, तो वहाँ से उतार के केबल ट्रे में से सारी ले जाएंगे, और फिर नीचे से फॉल सीलिंग से पैक हो ही जाएगा वो, और ऊपर उसको चारों तरफ से शटरिंग से कवर कर देंगे, ठीक है, पैनल से या किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे, तो वो कवर हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं खराब। सर ऐसा भी तो होता होगा कि मतलब ऐसे डिजाइनिंग करे, ऐसा काम बैंड करे तो मतलब जो ज़्यादा वायर वगैरह ना लगे। हाँ तो ये कभी तो है ना साफ। हाँ नहीं, वायर डालते टाइम ये ज़रूर रूट डिज़ाइन करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखना है कि शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करना है किसी भी तरीके से। लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस तो इसका क्या होगा, मैं एसिड वायर डाल दूँ तो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, मुझे वायर को सारे सेगमेंट से क्रॉस करते हुए लेके जाना होगा। कल को नई वायर डालनी होगी तो सब में दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा, सबको क्लास को रोक के चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ काम करना है, इनका रिसर्च सेशन हुआ या इनका गेम पीरियड हुआ, ये लोग कहे में आपका मेंटेनेंस वाले जाएंगे इस और ये तो आपका कॉमन प्लेटफॉर्म है, यस सर। यहाँ से आप रिपेयर करके बाकी क्लास को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इस तरीके से रूट डिज़ाइन करना होता जितना हो सके सब लोग भी नहीं देते, है। ओपन कॉमन एरिया में से जाए, जैसे लोग बनी है। हाँ जैसे अब ये कॉमन एरिया है, हाँ। यहाँ से जाएगा कोई दिक्कत नहीं। क्लासरूम के अंदर से सारे होते हुए जाएगा, तो कल को रिपेयर करेंगे तो सब में ही क्लासरूम में तोड़ना पड़ेगा। और जैसे सर ये नीचे वाला कैमरा है इस साइड में स्टेयर्स के पास में, एक्टिविटी रूम के अपोजिट है इसमें, तो इसमें तो सर वायर यहाँ पर से जाएगी ना। अब ये एक सिंगल वायर है, यहाँ से ले जा सकते हो। ज़्यादा वायर अगर आपको लेके जानी है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ वाली एक दो वायर होंगी, बाकी जितनी वायर होगी हम यहाँ पे, ये लॉबी है ना हमारी, हम यहीं से घुमा के लेके जाएंगे। वहाँ से घुमा के इधर ले जाएंगे। हाँ चलिए वायर के साथ वायर वायर करे तो बस लॉबी में ही लगा हुआ रहेगा। वहाँ से वायर लाएंगे फिर इस लोगों में से, इस लोगों में से वायर ले गया वायर के ऊपर चढ़ गया। अब वायर के ऊपर चढ़ गई, हाँ ये भी बता दूँ, जब वायर के ऊपर वायर ओवरलैप हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, वायर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन आउटपुट वायर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। एक कैमरा का आउटपुट जो रिकॉर्ड कर रहा है वो, और दूसरा कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है, उनकी वायर आप मिला सकते हो क्या कभी? मैं सप्लाई वायर को तो मिला सकता हूँ, मतलब पावर, मुझे सबको पावर देनी है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन डाल दी, उस चीज़ में से कनेक्शन तोड़ दिए, वो किया जा सकता है। लेकिन जब हर कैमरा की आउटपुट जो रिकॉर्ड कर रहा है, वो तो हर कैमरा अलग अलग रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो उनकी जो वायर डीवीआर में जानी चाहिए सारी सेपरेट ही जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, इसको आप ख़त्म करेंगे कैसे? आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक, ऐसे जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे इस तरीके से जंप करवा सर वैसे देना। जैसे पूरा सर्कल ही बना के बीच वाला वो कर दिया रिंग वाली, वो तो सारी एक ही चेयर होगी। तो वो हट जाएगी ना। तो बीच से अगर ट्रिक कर दो तो अलग अलग हो आप ये सोचो, वायर ऐसे आके इधर इधर से ऐसे चला गया, वायर गोल गोल थोड़ी घूमेगा। ये हम वायर दिखा रहे हैं मेन, इस वजह से। बाद में आप इनको क्या कर दो, join कर दो। बताइए, क्लियर है? यस सर। इस तरीके से आपको सारे कैमरा सेटअप करना है और सारी कैमरास की वायर को यहाँ डीवीआर में कर दिया है। ठीक है, यस सर।
इतना काम करना है आज आपको वाला तो काम है। आसान है वीडियो चल रही है सर 1 घंटे से हाँ 1 घंटे से